नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग वर्तनी शुद्धि के नियम देख रहे थे, उसमें 10 नियम हमने देखे थे 2 एपिसोड्स में। ये तीसरा एपिसोड है और आज हम इस एपिसोड के माध्यम से वर्तनी शुद्धि के शेष 6 नियम जो आपको बताने थे मुझे, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये मान के चलिए, जितने दुरूह शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, जहाँ पर गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, वो आपके सही होने शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद में अभ्यास की ज़रूरत होगी। अभ्यास जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छी होगी। मैक्सिमम आप क्वेश्चंस करते रहेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी। रेप संबंधी, स्वर रहित रा के लगाने संबंधी नियम हमने देख लिया था। अब एक नियम होता है कि संस्कृत के कुछ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग, एक तो पुल्लिंग को यहाँ पे सही कीजिए, यहाँ पे बिंदी लगेगी। स्त्रीलिंग रूप इनी प्रत्यय लगाने से, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इनी प्रत्यय लगाने से बनता है, ना कि नी प्रत्यय लगाने से। अब जैसे होता क्या है, जैसे एक शब्द है कमल, और कमल शब्द में अगर आप नी प्रत्यय लगाएंगे तो ये कमलनी बन जाएगा। ठीक है। दूसरा शब्द मान लीजिए है कि सरोज, तो अगर यहां पर आप लगाएंगे नी प्रत्यय तो सरोजनी बन जाएगा। तीसरा शब्द है मान लीजिए कि विरह, तो अगर आप लगा देंगे यहां पर नी प्रत्यय तो विरहड़ी बन जाएगा। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि ये सारे के सारे ये गलत है। यहां पर इनी प्रत्यय लगेगा, तो अगर इनी प्रत्यय लगा के, यहां पे क्या लगा था, नी प्रत्यय, और यहां सब में अगर इनी प्रत्यय लगाएंगे तो इनी प्रत्यय लगाने के बाद में ये क्या बनेगा, कमलिनी बनेगा, सरोजिनी बनेगा और विरहेड़ी बनेगा, ये बनेगा। तो जहां पर ऐसे शब्द आएंगे तो आप इनको राइट मानेंगे, इन तीनों को, ना कि ऐसे। भुजंग से भुजंगनी बनेगा, सर्प से सर्पिनी बनेगा, सर्पनी नहीं बनेगा कि आप सर्प में नी लगा दें, यहाँ पे प्रत्यय इनी लगेगा। यानी कि इसके जो लास्ट का अक्षर विरहड़ी में जैसे हा आ रहा है, तो हा पे भी छोटी की मात्रा चढ़ेगी, इनी प्रत्यय लगेगा। बात समझ में आ गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी में भविष्यत काल में क्रिया का पुल्लिंग बहुवचन रूप एंगे प्रत्यय से बनता है। जो झांसी साइड के, महोबा साइड के, बांदा साइड के रहने वाले लोग हैं, तो एंगे ऐसे शब्द बोल देते हैं, कई बार वो गलत बोल देते हैं। जो ये बनता है उसमें देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक शब्द है करे, शब्द है करे, दूसरा शब्द है पढ़, तीसरा शब्द है लिख। अब यहां पर आप देखिए, तो यहां पर अगर आप भविष्यत में करेंगे, जैसे पढ़ने का भविष्य में क्या होगा, पढ़ेंगे, करने का भविष्य में क्या होगा, करेंगे, लिखने का भविष्य में क्या होगा, लिखेंगे, तो ये एंगे प्रत्यय इसमें लगेगा। प्रत्यय पीछे लगता है ना, उपसर्ग आगे लगता है, तो एंगे जब लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, पढ़ेंगे, सॉरी ये करेंगे की जगह लिख गया, 1 मिनट, इसको हटाना ही पड़ेगा। यहां पर क्या हो जाएगा, करेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, पढ़ेंगे, और यहां पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे, लिखेंगे। अब लोग क्या करते हैं, इसको देखिएगा, ये सही है, यहां पर जो भी हमने लिखा ये सही है। अब लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, करेंगे, लास्ट में कहते हैं करेंगे, लास्ट में ये नहीं लगेगा, एंगे, ये याद रखिएगा। यानी कि इसके पहले वाले पे बिंदी लगेगी, एंगे, एंगे यानी पहले, गे के पहले वाले पे बिंदी लगेगी। अगर आप पढ़ेंगे ऐसे लिख दे रहे हैं, पढ़ेंगे, तो ये गलत, ये शब्द, ये उच्चारण गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसे ये भी गलत हो जाएगा
कि लिखेंगे, ये भी गलत। तो ये तीनों के तीनों गलत हैं, ये तीनों के तीनों सही है। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलते रहेंगे, आप उसका उत्तर दे पाएंगे। संस्कृत में के कुछ प्रचलित शब्दों की विशिष्ट तरह की संरचना होती है। कुछ प्रचलित शब्द होते हैं जिनकी जो संरचना है वो कुछ विशिष्ट प्रकार की होती है। जैसे कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री, जहां पे ये गलत लिखा है ना, है स्त्रीलिंग क्या बनेगा, यहाँ पे ये गलत लिख गया है, इंत्री नहीं होगा, इत्री की बात ये हो रही है, बस इसको इत्री, कब इत्री। अनुवाद का अनुदित होता है, रचना करने वाले के लिए रचयिता होता है। अब यहां पर क्या होना चाहिए, जैसे कवि का कवि, तो अगर कवि का कोई वैसे कहेगा तो लोग लिखते हैं कवियत्री, ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है। कवयित्री होता है, सही क्या होता है, कवयित्री। कलर चेंज कर देता हूं, लाल से सही लिख देता हूं, लाल को बुरा ना लगे कि लाल कभी सही ही नहीं हो सकता, ये सही होगा, है ना। अनुवाद शब्द है अनुवाद, है ना, अनुवाद। तो अनुवाद का अनुवादित शब्द सही नहीं होता है, पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं। अनुवादित करेंगे तो सही नहीं होगा। अनुवादित से आपको लिखा ये कई जगह मिल जाएगा, लेकिन इसका सही अगर आपको बनाना है तो आपको बनाना होगा, ये रेड से सही लिखा है, अनुदित। ऐसे शब्द है रचना, रचना, जो रचना करने वाला व्यक्ति है, किसी चीज को रच रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रचयिता, है ना। रचना करने वाला क्या होगा, रचयिता नहीं होगा। मैं जो बताना चाह रहा हूं वो समझिएगा, रचयिता होगा। जैसे लोग कहते हैं रचयिता, रचयिता, तो ये रचयिता ये गलत है, उसका सही क्या होगा, रचयिता। तो ये नियम ये कहता है, ये नियम ये कहता है कि विशिष्ट तरह की संरचना, संस्कृत के कुछ शब्दों की विशिष्ट तरह की संरचना है कि कवि का कवियत्री ही होगा, अनुवाद का अनुदित होगा। उसमें आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, जो होगा तो होगा, उसमें फिर ये अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कि अरे ऐसे कैसे हो गया, इसका तो ऐसे होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। हिंदी में शब्द का अंतिम महाप्राण व्यंजन बोलने से अल्प प्राण हो गया, अतः उच्चारण के आधार पर बहुत से शब्दों को लिखा भी अशुद्ध जाता है। जैसे स्वादिष्ट था, महाप्राण व्यंजन था स्वादिष्ट, लेकिन वो हो गया अल्प प्राण, तो उसको लिखा जाने लगा स्वादिष्ट। स्वादिष्ट सही नहीं है, स्वादिष्ट सही है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो सही है। कुष्ठ था संस्कृत में, हिंदी में जब आया तो वो कुष्ठ हो गया, सही कुष्ठ है। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ सही नहीं है, ज्येष्ठ। पृष्ठ, पृष्ठ सही नहीं है, पृष्ठ। तो जहां पर ऐसे शब्द आएंगे जहां पे महाप्राण का अल्पप्राण हो गया है, वहां पर आप महाप्राण ही रहने दीजिएगा। पृष्ठ सही नहीं है, जैसे कहते हैं पृष्ठ पलटो, तो पृष्ठ नहीं, पृष्ठ। ज्येष्ठ, स्वादिष्ठ, कुष्ठ, छठा, छठा नहीं, छठा तो हो जाएगा कि इसमें से छाटा गया है, किसी की छटनी की गई है, तो वो छटनी शब्द होता है, तो छाट लिया गया किसी ने, छटा हुआ है ये, लेकिन छठा होगा। वरिष्ठ, घनिष्ठ, बलिष्ठ, ये सब ठा होगा। धोखा, जैसे कहते हैं धोखा दे दिया, क्या दिया, धोखा खाया है। आजकल आप देखेंगे रील वूल पे खूब गलत वो लिखा रहता है, कई बार वो ऐसे बोल के उसमें कैप्शंस आते हैं, वो जो वॉइस होता है उसी को, तो
प्रोनाउंसिएशन कुछ होगा, जैसे किसी ने धोखा की जगह धोखा बोल दिया तो वो उसी प्रोनाउंसिएशन को लेके टाइप करके उस पर रील पे लिखा आता है, तो खूब गलत होता है। लोगों के वर्तनी दोष क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? क्योंकि कंटेंट क्रिएटर जो है, वो कंटेंट क्रिएटर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सब कुछ सही लिखें। कंटेंट क्रिएटर वैसे ही लिख देते हैं, तो जैसा कंटेंट लोग देख रहे हैं, लोग उसको लापरवाही से भी ले रहे हैं। पुराने लोग सुरतलेख पे बहुत ध्यान देते थे, इमले पे बहुत ध्यान देते थे। अब ये है ना, अब ये प्रवृत्ति नहीं रह गई। अब लोग क्या करते हैं कि जो है ठीक है ना, इंग्लिश का वैसे भी जमाना है, जो भी है अपना ठीक है, जो भी लिख रहा है ठीक। तो ये ध्यान रखिए, वलिष्ठ, धोखा, आगे से धोखा खाइएगा तो धोखा मत खाइएगा, धोखा। धनाढ़, धनाढ़ नहीं होता है, जैसे बहुत सारे लोग आपको बोलते हुए मिल जाएंगे धनाढ़, बहुत धनाढ़ है। राजस्थानी और हरियाणवी उच्चारण में ऐसा आपको मिलेगा कि धनाढ़ है, तो धनाढ़ नहीं होता है, धनाढ़ होता है, धा वहां पे होगा, है ना। भीख, भीख नहीं दी जाती है, भीख ये महाप्राण का अल्प प्राण होने का एक वो है कि संस्कृत से जब हिंदी में आया, जैसे हिंदी में चीजें आने के बाद में वो सही नहीं रह गई, गड़बड़ हो गई, वो एक परिवर्तन था, तो लोग उच्चारण भी वैसे ही करने लगे, और जब उच्चारण करने लगे तो लिखने भी गलत लगे, तो इस कारण से ऐसा हुआ। संस्कृत में कुछ शब्दों के अंत में हलन चिन्ह लगता है, क्योंकि उनका अंतिम व्यंजन स्वर रहित होता है, उसमें स्वर नहीं होता है। हलंत जहां पे लगे, जैसे महोदय, तो महोदय नहीं होता है, वो महोदय, है ना। अब धीरे धीरे क्या है, लेखन में अब धीरे धीरे हल का प्रयोग कम होता चला जा रहा है। अब हल का प्रयोग जब कम होता चला जा रहा है, तो इनके दोनों रूप अब मान्य होते चले जा रहे हैं। समय समय पर जो व्याकरण है, व्याकरण परिवर्तन करते रहते हैं, चीजों को अपग्रेड करते रहते हैं, है ना, भाई उन्नत करते रहते हैं। समय अनुकूल जो आपकी शब्दावलियां हैं उनको शामिल किया जाता है शब्दकोश में, तो दोनों रूप मान्य हो गए, क्योंकि अब हलंत कोई लगाता नहीं है, तो चलो ठीक है, हलंत नहीं लगा रहे हैं तो दोनों रूप मान्य है। जैसे अर्थात, अब अर्थात सही रूप में अगर आपको लिखना है तो अर्थात ऐसे ही लिखना चाहिए आपको, अर्थात, है ना। जैसे आपको महोदय लिखना है तो महोदय में सही रूप यही हुआ कि महोदय आप ऐसे लिखें, है ना, यहाँ पे हल लगाए, अकस्मात, आपद, आत्मवत, आयुष्मान, ये सब सही रूप ये हुआ। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ये रूप प्रचलित ही नहीं है। बात समझ में आ रहे हैं? अब इसको भी अकस्मात कोई भी हल लगा के नहीं लिखता है। बहुत सारे शब्द हैं, निष्ठावान, अब निष्ठावान जो शब्द है, निष्ठावान में अगर सही से लिखा जाए तो यहां पे हल लगना चाहिए, निष्ठावान। वृहद, चाहे वृहद लिखिए और चाहे आप बृहत लिखिए, है ना, बृहत लिखिए, दोनों में हलंत लगना चाहिए। बृहत, वृहद दोनों में लगना चाहिए, ये बा है, ये वाह है ना, दोनों में लगना चाहिए। अगर आप ता लिखेंगे तो यहाँ पे वाह लिखेंगे वृहत, और यहाँ पे अगर दा लिखेंगे तो बृहद, और दोनों में हल लगना चाहिए। बुद्धिमान, और शब्द छोड़ दीजिए, सारे बुद्धिमान लोग बुद्धिमान शब्द ही गलत लिखते हैं, बुद्धिमान, लेकिन अब धीरे धीरे ये मान्य हो गया है, कोई नहीं इसको लगाता। अब विद्युत लिखते हैं तो विद्युत आप ऐसे लिख देते हैं, लेकिन विद्युत सही ये हुआ। महान, महान, बात समझ में? भाषाविद, जो भाषाविद शब्द होता है, भाषाविद, ऐसे आपको लिखना चाहिए। वरण, कहते हैं ना वरण, वरण शब्द ऐसे लिखना चाहिए। लोग लिखते हैं श्रीमान, श्रीमान शब्द ऐसा सही हुआ, लेकिन हलंत नहीं लगता है, तो दोनों रूप अब मान्य हो गए, है ना। विराट, विराट, विराट शब्द में नीचे हलंत लगना चाहिए ये, और हलंत क्यों लगना चाहिए? क्योंकि अंतिम शब्द स्वर रहित हो जाते हैं, लेखन में भी हल का प्रयोग कम हो जाता है, स्वर रहित हो रहे हैं, जैसे बोल भी रहे हैं वैसे ही करते चले जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे और शब्द हैं ऐसे, जैसे संसद, संसद का सही अगर आपको लिखना है तो ये सही है,
लेकिन आपको संसद की बुक में भी ऐसा नहीं मिलेगा। सन, पुराने लोगों से आप सन लिखवाओगे तो वो सन ऐसे लिखेंगे, सन, है ना। संवत, संवत का सही ऐसा होगा, संवत, है ना। इसी तरीके से हनुमान है, हनुमान है, ये सारे शब्द ऐसे ही। तो हल चिन्ह जहां पर भी ये लगेगा, ये सारे शब्द देखिए मैं आपके लिए लाया हूं। उपरिवत, क्रियावान, जगत, ज्योतिष्मान, पश्चात, पूर्ववत, प्रतिष्ठावान, पृथक, विधिवत, श्रीमान, संसद, सन, ये सारे शब्द के नीचे हलन, परिषद, तड़ित, शीलवान, दयावान, भगवान, भाग्यवान, तद्धत, निष्ठावान, बृहत, बृहत, बुद्धिमान, सम्राट, संवत, हनुमान और हनुमान दोनों शब्द सही है, और दोनों के नीचे सही रूप में हलंत आना चाहिए। चाहे आप ना पे बड़ू की मात्रा और चाहे ना पे छोटा ऊ की मात्रा लगाएं, दोनों सही है, और दोनों में ये आना चाहिए, हलंत आना चाहिए। महत, महान, मूल्यवान, यथावत, वणिक, वरण, भाषाविद, और चाहे विद लिखे, जानकार, विद्वान उस चीज का, विद्युत, विराट, विराट, विपद, वरण, विद्वान, ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये हलंत के साथ आने चाहिए, लेकिन धीरे धीरे इनके दोनों रूप मान्य होते चले जा रहे हैं। अब अगर आपके प्रश्न पत्र में 3 ऑप्शन, 3 विकल्प ऐसे दिए हुए हैं जो बिल्कुल सही है, यही एक गलत हो रहा है और आपसे गलत ही पूछा है, तो आप हलंत के आधार पर इसको गलत कर देंगे। और हलंत के अलावा अगर कोई दूसरा दोष दिया हुआ है तो प्रथम वरीयता उस दोष को देंगे, क्योंकि यह मान्य है। एक नियम और बचा है कि संस्कृत के कुछ शब्द ई, जो संस्कृत के कुछ शब्द हैं वो हर्ष ई युक्त है और न प्रत्यय के साथ संरचित है, जैसे प्राणिन, स्वामिन, ये सब शब्द है ना। अब देखिए होता है प्राणिन और ये हर्ष ई के साथ है, ना प्रत्यय के साथ संरचित है, प्राणिन। लेकिन जब ये हिंदी में आए तो इसका हर्ष जो ई है वो दीर्घ हो जाता है, छोटी ई नहीं रहता है, ये वाला ई नहीं रहता है, तब ये बड़ी ई हो जाता है, तब प्राणिन का ये हो गया प्राणी। स्वामिन जो शब्द था, स्वामिन, इस स्वामिन शब्द का हो गया स्वामी। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी संस्कृत में जब प्राणिन जैसे शब्दों के साथ अन्य शब्द की संधि की गई तो ना हट जाएगा, और जब फिर इसी से बनेगा प्राणि विज्ञान, तो देखिए ये ऐसे लिखा जाएगा, प्राणि विज्ञान नहीं लिखा जाएगा। स्वामी भक्त बनेगा तो ये छोटी ई की मात्रा फिर आएगी, स्वामी भक्त हो जाएगा। यानी कि इसके मूल रूप में ये चीज थी। बात आपको समझ में आ रही है? इसके मूल रूप में ये चीज थी प्राणिन, तो वहां से जब प्राणि विज्ञान बना तो ना का लोप हुआ। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि प्राणी और प्राणिन, प्राणी जो था वो प्राणिन से बना था, तो प्राणिन से जब वो फिर ना का लोप हो जाएगा तो प्राणी विज्ञान हो गया। स्वामिन से स्वामी बना था, तो स्वामी जब भक्ति उसमें लगाई गई तो स्वामी भक्ति हो गया, स्वामी भक्त हो गया, है ना। ठीक इसी तरीके से और शब्द मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे एक शब्द है जैसे जैसे मंत्री, मंत्री, तो वो वास्तव में शब्द होता है मंत्रिन, फिर मंत्री, और फिर जब सही शब्द होता है तब उसको क्या किया जाता है, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद कर दिया जाता है ना। कर दिया जाता है कि नहीं कर दिया जाता है। ऐसे शब्द होता है पक्षीराज, ये सब सही है, ये सब सही है, पक्षीराज, है ना। ऐसे ही पक्षराज हो सकता है तो पक्षगण भी हो सकता है, पक्षगण भी हो सकता है ना।
ठीक इसी तरीके से जब विद्यार्थी में आप गण लगाते हैं तो विद्यार्थी से गण आगे लगेगा, तो ऐसे लिखा जाता है विद्यार्थी गण। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थी गण, है ना। योगी राज सही नहीं होता है, योगी राज, योगी राज सही होता है, क्योंकि योगिन शब्द था और योगिन में जब राज जो आ गया तो ना जो था वो ना का क्या हो गया, वो लोप हो गया। संधि जब हुई तो ना जो है वो हट गया, और इस आधार पे बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। तो ये मैंने जो आपको 16 नियम बताए, इन 16 नियमों में से 3 एपिसोड में 1 घंटे में जो आपने सीखा है, आधे से ज्यादा शब्द इसी से सही हो जाएंगे आपके। और बाकी मैंने उच्चारण का दोष बताया ही कि जो उच्चारण में दोष होता है तो फिर दोष होता है, फिर कोई उसको सुधार नहीं सकता। उच्चारण का दोष उसको सही करिए। जब हम अच्छा बोलते हैं तो अच्छा हम लिखते हैं, और जब हम अच्छा नहीं बोलते हैं तो हम अच्छा लिख भी नहीं पाते हैं। तो उच्चारण का दोष आप दूर करें, उच्चारण अच्छा करें। अच्छे उच्चारण से आपकी वर्तनी संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी, और जब वर्तनी सही होगी तो वाक्य को लेकर भी जो समस्याएं हैं वो भी सही हो जाएगी। ठीक है, तो अब नियम नहीं बचे, एक प्रैक्टिस भी हमने कराई थी, अब आगे की प्रैक्टिस इसमें होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।